आम आदमी पार्टी जुड़ गई है भाजपा के साथ। क्या उन पर भाजपा का बन गया है दबाव? आखिर क्यों किसानों को उठानी पड़ रही है तकलीफ? किसानों के साथ आम आदमी पार्टी ने कठोर तरीके से की कार्रवाई। केजरीवाल की भाजपा से मुलाकात के बाद किसानों के साथ की गई बुरी तरह से कार्रवाई और लगे उन पर भाजपा के साथ गठबंधन के आरोप। इन मुद्दों पे आज हमने बात की किसान एकता संघ के जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौहान से। यह देश कृषि प्रधान देश है और जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा तब तक इस तरह की कार्रवाई करना एक तरीके से संविधान के विरुद्ध भी है। और सरकार जो है किसानों के मुद्दों को हल करने के बजाय इस तरह की कार्रवाई करती हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है। पिछले कई सालों से किसान आंदोलन है और एमएसपी की मांग को लेके ये आंदोलन चला आ रहा है, जिसमें पहले 3 कृषि कानून थे वो भी रद्द हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। लेकिन आय दोगुना होने के बजाय किसानों को 2013 के अधिग्रहण जो कानून बना था उसके तहत मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को ये है कि ये इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी, कहीं ईडी कहीं सीबीआई, इसलिए ये प्रेशर में आकर इस तरह से जो है ये कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रेशर में है और वो अपने बचाव के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। क्या केजरीवाल का भाजपा के संपर्क में आने के बाद रवैया बदल गया है? इस मुद्दे पर उन्होंने सहमति जताते हुए केजरीवाल के इस कदम को शर्मनाक बताते हुए इस सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल ये सही बात है। जो आदमी अपना बचाव करने के लिए किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहा है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए सरकार जहाँ पहले एक तट पे खड़ी हुई थी, वहीं रातों रात ऐसा क्या हुआ? अब जो वो उनके मिलने से ही एकदम रातों रात किसानों पर डंडा बरसा दिया गया। कम से कम अल्टीमेटम दिया जाता या किसानों की बात को ऊपर सरकार के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम सरकार कर सकती थी, पंजाब सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होने के बाद ही किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। कृषि कानून प्रदर्शन दौरान एमएसपी की मांग उठी थी। इस मुद्दे पर उन्होंने किसान का धान फसल के रेट पर प्रकाश डालते हुए और सरकार की धांधलीबाजी का समर्थन करते हुए अपना बयान दिया। देश में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका एक जो है निश्चित प्राइस जो है प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी तय करती है। और यहाँ तक जो है जब किसान का कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, चाहे वो गेहूँ हो या वो धान हो या खरीफ की कोई भी फसल हो, तो किसान का भी एक जो है तय जो है वो होना चाहिए रेट का। और जो इस रेट से कम खरीदे उसे क्रिमिनल घोषित कर देना चाहिए, यही किसानों की मांग है। अब क्या होता क्या है कि सरकार ने एमएसपी घोषित कर दी, लेकिन सरकारी उस पर जो है इतनी धांधलेबाजी है कि उसको खरीदा नहीं जाएगा और उस बाज़ार में उससे कम दामों पे किसान को बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि किसान ने कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर फसल को बोया होता है। और इसी संबंध में ये एमएसपी की जो है ये मांग को पूरा नहीं करते। किसान आयोग का गठन क्यों नहीं कर रहे? अगर इतनी ही चिंता है सरकार को तो किसान आयोग का गठन कर दें और उसमें इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए किसानों के साथ वार्ता चलती रहे तो अच्छा देश तरक्की करेगा। सरकार का ये दावा है कि वो किसानों की समस्या का समाधान करते हैं और किसानों का साथ देते हैं, पर दूसरी तरफ इस बात को काटते हुए उन्होंने किसानों के लोन और तकलीफों को दर्शाते हुए अपना बयान दिया। देखो, सम्मान निधि जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया, किसानों के जो लोन है वो माफ कर दे गवर्नमेंट, और किसान को तो हमेशा ये जो है घाटे का सौदा है खेती। लेकिन सरकार ये समझ नहीं पा रही है खेती कितनी जरूरी है। अगर किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाएंगे तो हमें भी जो है ये आर्थिक स्थितियां जो है हमारे देश की खराब हो जाएंगी। अभी हमारे देश में जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन हमारे देश में इतना जो है खाद्यान्न था जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो फतह हासिल करी और देश का नाम रोशन करा। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के समय किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। इस मुद्दे पर सरकार की असहमति जताते हुए इस बात पे जोर डालते हुए कि बजट से किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ, उन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा। सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो इनके पास है
और जो इन्होंने योजना लाई, जैसे बीमा योजना लाई, बीमा योजना यहाँ फ्लॉप हुई, किसी किसान को आज तक बीमा योजना का लाभ मिला? ये सबको देखने वाली बात है। आप चैनल या कहीं भी सर्च करो, किसी किसान को बीमा योजना का लाभ नहीं मिला और उनके खातों से लाखों करोड़ों रुपया जो है बीमा कंपनियों को दे दिया गया। ऐसे ही ओलावृष्टि है, जब ओलावृष्टि की किसी भी ज़िले में या कहीं पे भी प्रदेश में घोषणा की जाती है या सूखा पड़ने की जो है घोषणा की जाती है तो वहाँ पे राहत पैकेज होता है, लेकिन जब इनके पास लैंड रिकॉर्ड है तो उसमें ये क्या करते हैं, पटवारी इसमें ये करेगा, वो सब घोटाले की बात है। आम आदमी को किसी भी योजना का डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान आंदोलन के दौरान आम लोगों को काफी परेशानी हुई। इस मुद्दे पर उन्होंने किसान आंदोलन का पक्ष लेते हुए सरकार को एक बार फिर से जवाब दिया और आखिर में ऐसे कई सवालों के जवाब उन्होंने किसानों के हित में दिए। जब भी किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन जहाँ भीड़ इकट्ठा कब होती है? जब कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों की बात ना सुने, कोई अधिकारी, कोई नेता किसानों की बात ना सुने, कृषि मंत्री खुद किसानों की बात ना सुने, तब इस तरह के बड़े प्रदर्शन किए जाते हैं। और हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, जब भी बड़ा प्रदर्शन होता है किसी न किसी कारणवश आम आदमी को उसका जो है थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन आम आदमी के दिल से अगर आप पूछोगे सही मायने में तो वो आज भी यही कहेगा कि हमारी किसानों के प्रति संवेदना उससे भी ज़्यादा है। हो सकता है उन्हें परेशानी है, लेकिन वो अपनी परेशानी को भूल कर भी किसानों के हमेशा हित की ही बात करेगा। उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है किसानों से ही पैदा किया हुआ अन्न हम भी खा रहे हैं। तो इसमें ये तो सरकार की विफलता है। भाई बैरिकेडिंग लगाना ये सरकार ने लगाए, किसानों ने कभी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करी और ना ही किसान कभी भी किसी को परेशान करता है। किसान ने तो हमेशा आपदा में जो है साथ दिया है किसानों ने। अभी पीछे कोरोना काल में किसानों की वजह से ही तो हमारा देश बच पाया। अगर किसानों के पास खाद्यान्न ना होता, खुले खाद्यान्न खोल दिए किसानों ने, रोटियों के भंडार लगा दिए। सरकार ने क्या किया? सरकार पे तो एक वाहन व्यवस्था भी नहीं हो पाई सही तरीके से। तो ये आरोप जो है बिल्कुल भी बेईमानी है। ये इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर इसी तरह से सरकार का रवैया होगा तो हो सकता है इससे भी बड़ा आंदोलन देश को देखने को मिले और हो सकता है कि ये सरकार को बदलने का भी काम करे। सरकार को समझना चाहिए किसान के प्रति जो भाव है वो उजागर करना चाहिए, ना कि उनके साथ भेदभाव छल कपट करना चाहिए।